नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं रूस के लेके, रूस में किस तरह से बगावत हो गई, तख्ता पलट की बातें होने लगीं, पता नहीं पुतिन टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये वैगनर ग्रुप का मसला क्या है और इस मामले में कैसे बात यहाँ तक पहुँची, और ये क्या वाकई पुतिन के लिए एक नाराज़गी थी, पुतिन के लिए बगावत थी, या ये कुछ और था? वैगनर ग्रुप जो न्याय की बात कर रहा था वो क्या था और किस तरह से ये मामला पूरा पलट गया, वो अपनी सेनाएं लेकर वापस चले गए? इसके पीछे की जो पूरी कहानी है ना, वो दरअसल आप तक पूरी पहुंचेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे देश के जो मीडिया संस्थान हैं वो सारे के सारे पश्चिमी मीडिया से ही जानकारियां लेते हैं। इन्होंने पश्चिमी मीडिया की सेवाएं ही ले रखी हैं। जैसे कि आपका राइटर्स है, राइटर्स की जितनी खबरें आती हैं वो पश्चिमी उसका एक नज़रिया है। इसी तरह से AFP है, AP है, ये सारी जो इंटरनेशनल एजेंसियाँ हैं जिनसे ये लोग वीडियो लेते हैं, खबरें लेते हैं, ये वहाँ से आती हैं। तो आज हम समझेंगे कि थोड़ा रूसी माध्यम से, दूसरी जगहों से जो इन्फॉर्मेशन लिए हैं उनके आधार पर ये पूरी स्टोरी समझेंगे कि अंदर की एक्चुअल कहानी क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सरल करके भी मैं बताऊँगा। मैं आया। चैनल की मेंबरशिप खुल गई है। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहें वो मेंबरशिप ले सकते हैं। जो मेंबर्स हैं, जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो सबसे ऊपर उनके फ़ोटो लगे हुए आते हैं जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है, और इसी तरह से उनको थोड़ा सा विशिष्ट टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है। उनको कुछ ख़ास तरह के स्माइली और आइकॉन्स वगैरह भी उनको मिल जाते हैं जो वही यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप ये वो VIP दर्शन तो नहीं है जैसा मंदिरों में पीछे के गेट से घुसा देते हैं। कंटेंट सबको मिलेगा, कोई भी कंटेंट में रिस्ट्रिक्ट करूंगा ही नहीं किसी के लिए। मेरे कंटेंट पे सबसे पहले उसका हक है जिसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, वो मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 प्लान हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ज्वाइन बटन मिलेगा, आप JOIN ज्वाइन बटन होगा इस वीडियो के नीचे जहाँ पे चैनल का नाम लिखा होता है वहाँ पे, और उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं विकल्प क्या हैं। अब बात करते हैं वैगनर ग्रुप के। ये मसला है क्या? 600 किलोमीटर आगे बढ़ गए, बस क्रेमलिन पहुंचने ही वाले थे, सत्ता पलट के हालात थे, जो सेना के दफ्तरों पे भी कब्जा कर लिया था। पुतिन को चेतावनी जारी करनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये देशद्रोही हैं। तो ये मामला क्या है? इस मामले के बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या रूसी सेना भी पुतिन के खिलाफ हो गई है। ये पश्चिमी मीडिया कह रहा है, उसी के दिमाग में ये सब दिमाग चलता है। एक बात बताइए, अगर सेना खिलाफ हो जाती तो वैगनर ग्रुप खड़ा ही नहीं होता। समस्या क्या है? वैगनर ग्रुप की शिकायतें क्या है? पहले हम इसको समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये आदमी कौन है जो वैगनर ग्रुप का चीफ है, प्रिगोजिन। इस आदमी का हिस्ट्री क्या है? ये आदमी जो है ना, बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। पहले एक स्टॉल लगाकर, जैसे आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग स्टॉप लगा कर कोई मोमोज बेचता है, कुछ बहुत बेचता है, ये सामान वामान बेचा करता था अपना। उसके बाद इसने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। पुतिन जो है वो उसके रेस्टोरेंट में बहुत जाया करते थे रेगुलर, और ये बड़े मन से सेवा करता था। प्लेटें विलेटें चमका उमका, अपने आप से ही मालिक था रेस्टोरेंट का, चमका देता था, पुतिन का ख्याल रखता था। पुतिन को इसके हाथ का खाना पसंद आता था, ये खुद खाना बनाता था। तो लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया था कि ये पुतिन का शेफ़ है, पुतिन का रसोइया है। इसकी वजह से इसका जो पूरा महत्व है ना पूरे रूस में बहुत बढ़ गया था, क्योंकि पुतिन का क्लोज था और इसको बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले, बहुत सारे ठेके मिले इस पुतिन से नज़दीकी के कारण। भाई, आपसे राजा खुश है, आपके पास है सर वो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। पुतिन के लिए तो वो छोटी चीज़ है, इनके लिए बड़ी चीज़ है। ऐसे करते करते ये बन गया बहुत बड़ा आदमी, और धीरे धीरे करके इसके दिमाग में एक चीज़ हो रहा है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा धंधा कर लूँ जो पुतिन आसानी से तैयार भी हो जाए
और ऐसा भी है जिसमें उनको भरोसे का आदमी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो मिशनरीज़, आपने बहुत सारा मिशनरीज़ किस तरह से लड़ते हैं आपने सुना होगा, भाड़े के सैनिक जो होते हैं वो कंपनियां होती हैं दरअसल। अब सब कुछ चूँकि कैपिटलिज्म के ज़माने में सेना भी प्राइवेट हो गई है, तो जब लड़ाई लड़नी हो तो मर्सनरीज हायर कर लेते हैं। भाई 5,000 सैनिक के साथ आ जाओ, लाख सवा लाख रुपए महीने के आसपास तनख्वाह एक सैनिक को मिलती है। तो पुतिन ने क्या किया इसको, अच्छा रूस में इस तरह की सेनाएं बनाना प्रतिबंधित है वहाँ के कानून के हिसाब से, लेकिन ये पुतिन के क्लोज था। तो पुतिन के क्लोज था तो पुतिन ने इसको, जब युद्ध का मौका आया तो पुतिन ने इसको कहा कि तुम निजी आर्मी अपनी रख रहे हो, रख लो, एक काम करो अपनी आर्मी में ये इनको ले जाओ, ये जितने कैदी हैं, किसी को उम्र कैद की थी सजा हुई है, इसकी हुई है, उसको हुई है, तो सारे जेलें खाली करके लोगों को उसको दे दिया। और तो जो जितने क्रिमिनल थे, अपराधी थे, उन सब लोगों को उसने अपने पास कर लिया भर्ती, और ये रूस की तरफ से लड़ने के लिए चल दिया, यूक्रेन की तरफ। अब झंझट वहाँ क्या खड़ा हुआ, अब झंझट ये खड़ा हुआ कि ऐसा होता है ना, जब आदमी कहीं आगे बढ़ जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो प्रिगोजिनी जो है ना, प्रिगोजिन, इस आदमी को क्या हुआ कि इसको लगा कि यार ये 2 शहरों का कब्जा तो मेरी ही टीम ने हासिल किया है, और इसमें तो कहीं पे कोई सेना का रोल ही नहीं है। इस बीच में सेना के साथ में तनातनी हो गई, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अपनी सेना के झंडे लगा दिए। रूसी राष्ट्रीय ध्वज लगाने की जगह उस शहर में जगह जगह अपने झंडे लगा दिए, और रूस में बाकायदा इन्होंने वैकेंसी निकाल दी अपने यहाँ पे भर्ती करने के लिए। अब गैरकानूनी है तो भर्ती कैसे कर सकते हो, यहाँ तक तो ठीक था। तो आर्मी को ये खटक रहा था कि यार ये समानांतर व्यवस्था कैसे खड़ी हो जा रही है। तो जो झगड़ा था आर्मी खिलाफ हो गया, आर्मी खिलाफ नहीं हो गई भाई, आर्मी के खिलाफ ही ये खड़ा हुआ था। तो इसमें तो आर्मी को पुतिन के नज़दीक आना चाहिए। तो आर्मी के उसके बीच में तनाव शुरू हो गया। इस बीच में इसके कैंप के ऊपर एक मिसाइल गिरती है। अब इसका कहना यह है कि ये मिसाइल आर्मी ने, रशियन आर्मी ने इसके ऊपर डाली है, और इसको लेकर इसके सैनिकों में बहुत ज़्यादा हो गई नाराज़गी। तो या तो ये अपने सैनिकों से खुद ही, भाई आपको अपनी सेना का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना, तो उसको बाद में, और फिर रसद का भी मसला आया कि जब इसको हथियार वथियार जितने ये मांगता था उतने नहीं मिलते थे। अब आर्मी को लेकर इसके मन में चिढ़ तो थी, तो इसको और गुस्सा आता था कि मेरे साथ जानबूझ के ये हो रहा है, मैं लड़ रहा हूँ आगे जाके, वहाँ पे कोई आर्मी वाला भी नहीं था, 2 शहर मैंने खुद ही कब्जा किए और ये मुझे ही हथियार नहीं दे रहे हैं, जब मैं मांगता हूँ तो नहीं मिलते हैं, आधे अधूरे मिलते हैं। इस बात को लेकर ये चिढ़ गया। अब चिढ़ गया तो अपनी बात कैसे रखें। अब महात्मा गांधी का देश तो है नहीं, होता तो धरने पे बैठ जाता, और धरने पे बैठने पे भी सुनवाई होती। इसने क्या किया, सुनवाई करवाने के लिए अपनी एक रास्ता चुना, अपनी ताकत दिखाई, शक्ति प्रदर्शन किया और मॉस्को की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने कहा देखो मेरा इरादा तख्ता पलट नहीं है, मेरा विद्रोह पुतिन के प्रति भी नहीं है, जनता, रूस की जनता के लिए मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कौन से न्याय, जो मेरी सेना के साथ में अन्याय हुआ। अब जब ये झगड़ा शुरू हो गया, ये पूरा कांड हो गया, तो उसके बाद में संकट ये खड़ा हो गया भाई साहब कि अब जो है ये तो पहुंच गया अगर, तो क्या होगा। इसके कुछ सैनिक, क्योंकि कई सैनिक कमांड सेंटर जो थे वहाँ के, उन पर उसने कब्जा कर लिया। मैं बहुत स्पेसिफिक नाम वगैरह में इसलिए नहीं फंस रहा हूँ कि वो आपको भी बाद में याद नहीं रखने, आपको चाहिए मोटी मोटी स्टोरी और वो सरल रहे तो अच्छा है। तो साहब इन्होंने जो है वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और ख़बरों के मुताबिक ये 200 किलोमीटर रह गए थे केवल। तो वहाँ के हाईवे बंद कर दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए ताकि ये जा ना पाएँ। अब क्या किया कि जो इनका दोस्त है ना, बेलारूस का राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कई बार नाम आया। वेस्टर्न इंडिया ने तो बीच में एक बार वो आया था मिलने के लिए, उसका पेट खराब हो गया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि पुतिन ने उसको जहर दे दिया है लुकाशेंको को। लुकाशेंको जो है वो बहुत नज़दीक है किसके, पुतिन के, पुतिन का पक्का दोस्त है। अब आप सोचिए कि उसने वहाँ पे अपने परमाणु ठिकाने भी बना दिए रूस के, बेलारूस में। अब इधर यूक्रेन है, इस तरफ रूस है, और ऊपर उधर दूसरी तरफ बेलारूस है, और बेलारूस और रूस मिलके यूक्रेन को एल शेप में पूरा घेर लेते हैं, और जहाँ जो ज़रूरत है वो वहाँ से वो तैयार है। अगर ज़रूरत पड़े तो बेलारूस वहाँ से मिसाइल विसाइल भी छोड़ देगा। उसने अपनी रूसी सेना को भी अपने यहाँ खड़े होने की इजाज़त दे दी। वो बहुत अपना पक्का दोस्त है। अब इस बीच में रूस के तख्ता पलट की बात करने वाले भाई लोग, मैं बताऊंगा वो कौन कौन लोग हैं।
ये बचकानी बात नहीं सोचते हैं कि रूस की ये कितनी भी बड़ी प्राइवेट आर्मी हो, रूस की सेना के सामने तो इसका साइज 3% भी नहीं, 5% भी नहीं। इसके पास जो 20,000 के करीब लड़ाके हैं, 20-25 हज़ार, इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि रूस के सत्ता पलट कर दे, वहाँ पे कब्जा कर ले। लेकिन इसने जो चुनौती दी है, उसके बाद इसके सामने दूसरा संकट भी खड़ा हो गया। लौट के जाओगे तो भी मरोगे, आगे बढ़ोगे तो भी मरोगे। अब ऐसी हालत में पुतिन को क्या करना था? पुतिन को अपनी सेना को संदेश देना था, कोई कितना भी विद्रोही आ जाए हम तुम्हारे साथ हैं, या कहीं उसको सेना को अपने साथ रखना था। तो उसने एक स्ट्रांग वार्निंग इनको दे दी कि भाई साहब, आपने देशद्रोह किया, आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि सेना को साथ रखना था ना। ऐसी स्थिति में आप ये तो नहीं कर सकते हाँ आ जाओ भाई तुम्हारी सुनवाई करें, और जो बाकी इतनी बड़ी जो रूस की सेना है उसको टेंशन दे दें हम, तुम्हारे को साथ दे के उसको नाराज कर ले, तो संभव ही नहीं था। तो अब ये फंस गया मामला। तो उसमें हुआ ये कि लुकाशेंको जो है ना, उसने जाके इससे बात की, उसको कहा भाई क्यों पंगे ले रहे हो, मैं पुतिन से बात कर लेता हूँ, ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो अच्छा भला लड़ रहे थे रूस के लिए, तुम्हारी 2 दफ़ा पुतिन तारीफ़ भी कर चुका था, तुम्हारी कोई प्राइवेट सेना की तारीफ़ करता है वो कर चुका है, तो अब तुमने ये क्यों किया? तो उसने कहा हम तो कुछ नहीं कहा, हम वापस जाएंगे तो हमारे लोगों को मार देंगे, तो क्योंकि अब तो हम फंस गए, हमने देश के खिलाफ विद्रोह किया है। तो उन्होंने ये समझाया कि एक काम करो, तुम आ जाओ। फिर ये डील हुई कि भैया रूस से जाएंगे वो वापस, और ये सब अब कोई सत्ता तख्ता पलट का कोई चक्कर नहीं है, हम वापस जा रहे हैं और हम जाके अपने बैरक में हमारी सेना चली जाएगी। कहाँ पे? बेलारूस में। बेलारूस कौन सी जगह है? जहाँ से वो मिसाइल विसाइल भी चलाते हैं रूस, है ना, रूस के साथ खड़ा हुआ है, दुनिया का दबाव है लेकिन खड़ा हुआ है वो बेलारूस, और वो भी यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो वहाँ जाके ये अब अपना इनकी सेना टिक जाएगी बेलारूस के अंदर, जो भी इनके सैनिक हैं लुकाशेंको के। और इस तरह से जो तख्ता पलट की तथाकथित साजिश थी वो हो गई है समाप्त। जो समझौता हुआ है, समझौते में 5 चीज़ें हैं कि पीएमसी के जो फाउंडर हैं उनके खिलाफ, यही जो आदमी है, कोई मुकदमा नहीं होगा, और जो भी क्रिमिनल केस उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं वो वापस कर लिए जाएंगे। वो रूस छोड़कर चला जाएगा, बेलारूस चला जाएगा। जो सैनिक हैं और वो खुद, यानी इस पूरी सेना को सताया नहीं जाएगा। इसके अलावा जो लड़ाई उन्होंने रूस के लिए लड़ी है यूक्रेन में, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा कुछ शर्तें रूस ने भी लिखी। रूस ने कहा कि जिन लोगों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था और साइन नहीं किया था विद्रोह को, वो लोग अगर रूस की सेना में आना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा। दरअसल एक कन्फ्लिक्ट ये भी था कि ये कह दिया गया था कि जो आपके जितने सैनिक हैं इनको बोलो कि ये रूस की सेना में शामिल हों। जाहिर बात है, सेना का ही प्रपोजल रहा होगा कि आप बहुत इंडिपेंडेंट है, आप सेना में आ जाओ। तो अब उसमें क्या हो रहा था कि ये अपनी अकड़ दिखा रहे थे, क्योंकि इनके अस्तित्व का सवाल था। अगर इनके सैनिक रूस की सेना में शामिल हो जाते तो ये कहाँ बचते। तो अब ये कहा कि जो तुम्हारे लोग अपनी मर्जी से शामिल होना चाहते हैं और इस बगावत में शामिल नहीं हैं, उनको तुम रोकोगे नहीं। एक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और सारी की सारी म्यूटिनी जो उन्होंने लॉन्च की थी, जो विद्रोह लॉन्च किया था, उसको वो रोक देंगे। इसके साथ साथ फील्ड कैंप में जाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ऐसा तय हुआ। अब आप इस पूरे केस को समझ गए होंगे। पहले बताता हूँ CNN ने क्या लिखा। CNN लिखता है, ये जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो मतलब पुतिन गया, खत्म, रशिया खत्म, घुस गए अब तो, इस तरह से वो उसको लगातार कर रहा था। पश्चिमी देश हम नज़र रखे हुए घटनाक्रम पे वगैरह वगैरह, और अमेरिका तो जैसे मौके की तलाश में था। वो ये जो मर्सनरी हैं इनके खिलाफ सैंक्शन लगाने वाला था, और सैंक्शन लगाते लगाते रुक गया, घोषणा कर दी सैंक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उनका काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा सैंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम सैंक्शन लगाएंगे तो ऐसा समझा जाएगा कि हम पुतिन के साथ में हैं। समझ रहे हैं आप? तो सैंक्शन नहीं लगाएंगे, अमेरिका ने घोषणा कर दी। आप सोचिए 2 दिन के अंदर
पूरा यूरोप उम्मीद की नज़रों से देखने लगा था उस आदमी को। और आगे बढ़ता है मामला तो ये लिखता है कि ये डार्क मिशनरी वैगनर के लिए लिख रहा है CNN, डार्क मर्सनरी फ्रैंकस्टीन की तरह है, और ये कह रहा है कि सीरियस थ्रेट टू पुतिन के लिए बहुत खतरनाक खतरा है ये। 23 साल में जो न्यूक्लियर स्टेट चला रहे थे पुतिन, अब खतरा खड़ा हो गया है कि कहीं वो इन विद्रोही सैनिकों के पास ना चले जाए, और खतरनाक तरीके से कीव के पक्ष में वो आदमी खड़ा हुआ है, यानी यूक्रेन की तरफ से, और तख्ता पलट हो सकता है। मतलब इतना पूरी दुनिया जो, अब देखिए रूसी खबरें दुनिया के पास नहीं जाती हैं, खबरें किसकी जाती हैं? पश्चिमी मीडिया की। तो वो अपने अमेरिका के लोगों को, यूरोप के लोगों को, दुनिया के लोगों को और हमारे जैसे देश के लोगों को जो तस्वीर दे रहा था वो ये दे रहा था कि बॉस खतरनाक मामला है, अब तो ये परमाणु हथियार लेके और वो तो पूरा कब्जा कर लेगा और महल पे बात खत्म हो जाएगी। इस तरह से स्काई न्यूज़ लिखता है कि इसका इम्पैक्ट जो है उसको इमीडिएटली नहीं समझा जा सकता, लेकिन वो बड़े स्तर पर एक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं रूस में, ये लिख रहा है। प्रेसिडेंट के पक्ष में कोई बहुत इंडिपेंडेंट पावर है नहीं, नो रियल इंडिपेंडेंट पावर बेस एक्सेप्ट द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि, और इसके अलावा ये भी एम्फेसाइज किया है कि लॉयल्टी टू पुतिन क्लोजेस्ट एसोसिएट एंड डाउन प्लेड द थ्रेट टू इस लीडरशिप। यानी ये इतना बड़ा खतरा था, इसका इन लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, तो इनकी पुतिन के लिए बड़ा चुनौती बन के आया। इस तरह से BBC भी लिख रहा है कि जो है वो इतना बड़ा खतरा है, रशिया यूक्रेन से पंगा ले रहा था, उसने डाउन प्ले किया वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल टाइम्स में गिडन रिचमैन जो हैं वो लिख रहे हैं कि पुतिन जो हैं वो इस बेइज्जती से, अपनी बेइज्जती कराने के बाद में किसी तरह से कैसे सरवाइव करेंगे, ये बड़ा मसला है। बहरहाल तीनों में आपने देखा कि वेस्टर्न दुनिया पूरी कितनी खुश थी। पुतिन गया, पुतिन की सरकार गई, इस तरह की बहुत सारी हेडलाइंस लगी हैं जिनको अभी मैं कोशिश करूंगा कुछ आपके साथ साझा कर दूं। लेकिन ये कहानी इतनी से थी। उम्मीद करता हूं आप पूरा मसला समझ गए होंगे। खुद पुतिन का एक चमचा अपनी निजी सेना बनाता है जिसमें पुतिन और सरकार की तरफ से ही सहयोग होता है। उसकी अनबन हो जाती है रूस की सेना से, और रूस की सेना से जब उसकी अनबन होती है तो रूस की सेना उसको परेशान करने लगती है, और रूस की सेना भी उससे जलने लगती है क्योंकि 2 शहरों पे वो कब्जा कर चुका है, और उसके भी दिमाग जो है ना वो आसमान पे चला गया, तो वो भी अपने झंडे वंडे लगाने लग गया। इससे रूसी सेना को और चिढ़ हो गई। उसने इनके ऊपर ही एक बार मिसाइल पटक दी, इनको हथियार नहीं देते थे, दुश्मनी निकालने के लिए वो रूस में घुस गया तो उसको बेलारूस वालों ने समझा बुझा के पीछे कर लिया, और वो घुस भी जाता तो इतना पावरफुल नहीं था कि वो कब्जा कर लेता। लेकिन यहाँ सब जगह तख्ता पलट चल रहा था, वहाँ कोई तख्ता वख्ता ऐसा खतरे में नहीं था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।